हेलो माय डियर, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का sidme.com में और आप देख रहे हैं SBI PO फ्री की ये पर्टिकुलर क्लास, जिसमें आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको स्पेलिंग एरर्स। बिल्कुल, स्पेलिंग एरर्स की अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मान के चलिए कि अगर हम लोग एरर की कैटेगरी में देखते हैं तो इन साल जिस तरीके से मैंने एग्जाम रिव्यूज लिए, मैंने स्टूडेंट से बात किया, जो मेरे भी स्टूडेंट्स जो मेरे अभी से मेरे जुड़े हुए हैं, तकरीबन मान के चलिए आपकी लाख 1.5 लाख जो स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, उनका अगर हम लोग रिव्यू देखें तो आप मान सकते हैं कि स्पेलिंग एरर का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है माय डियर, वो आपका कहीं ना कहीं आपके 2 से 3 नंबर का भी, आपका 2 से 3 मार्क्स का भी आपका एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एटलीस्ट हमारे दिमाग में वो भी पॉइंट करे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं पर्टिकुलर क्लास को। जैसा कि आपको पता है कि एक वर्ड मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। चेस्ट एक वर्ड है माय डियर, जो कि आपका एडजेक्टिव की तरीके यूज होता है, जिसका मतलब होता है प्योर। प्योर मतलब होता है शुद्ध। जरा इस पर्टिकुलर देसी घी को देख करके ही आपको अंदर शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान हो गया होगा। बहुत अच्छे से पता है ना आपको कि जब आप कुछ भी आप लेने जा रहे हो, अगर आप कोलगेट लेने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में नहीं आता कि ये प्योर है या नहीं है। आप गेहूं लेने जा रहे हैं तो भी आपको ये पता चलेगा कि आपका प्योर है या नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू बाय अ पर्टिकुलर शर्ट, देन एट दैट पॉइंट यू नेवर माइंड दैट इट इज प्योर और इम्प्योर, राइट? but at the time of when you go to buy what दिस पर्टिकुलर घी, यू कैन से राइट, एक जो शुद्ध देशी घी की जो अगर हम बात करते हैं, तो हम जब उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर वर्ड जुड़ा होता है शुद्ध। याद क्लियर हो गया होगा आपको इतनी देरों में। तो देखिएगा, चेस्ट साउंड एज टेस्ट माइट, तो शुद्धता का पता के लिए, पता करने के लिए हम लोग क्या लगाने, पता लगाने के लिए क्या करते हैं, उसको पहले टेस्ट करते हैं, प्योर करते हैं, उसकी प्योरिटी का पता लगाते हैं, उसके डिसेंटी का पता लगाते हैं, उसके वर्जिनल होने का पता लगाते हैं। ओके, एंटोनिम की अगर हम लोग बात करें तो शेमफुल या फिर आउटरेजियस वर्ड आपका हो जाएगा व्हाट इज रिक्वायर्ड of celibate Catholic clergy to is to remain chaste। भैया क्या चीज है उस पर्टिकुलर सेलिबेट कैथोलिक क्लर्जी को जो है कि रिमेन रखता है, मतलब कि रिक्वायर्ड किस चीज की है, टू रिमेन चेस्ट, मतलब उस चीज को शुद्ध रखने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है आपके सामने, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने एक डायरेक्शन आ चुका है, शायद थोड़ा सा आपको ना दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है? डायरेक्शन यहाँ पर आपको साफ साफ दिया हुआ है दैट इन द गिवन सेंटेंस 4 words आर मार्क्ड इन बोल्ड इन ईच सेंटेंस। वन ऑफ द वर्ड्स may be wrongly spelled. Choose the word out of each sentence that is incorrectly spelled. If all are correct, mark option E। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन द गिवन सेंटेंस में आपके जो है कि 4 वर्ड्स दिए रहेंगे, जो कि आपके बोल्ड रहेंगे माय डियर, और उनमें से कोई एक वर्ड जो है वो रॉन्गली स्पेल्ड होगा या फिर रॉन्गली यूज हुआ होगा। तो उसको आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, सबसे पहला वर्ड सेंटेंस आपके सामने आ चुका है। अब जरा इसका बताएंगे मतलब क्या होगा। द स्टेटमेंट फ्रॉम द कोर्ट डिड नॉट सिंगल आउट द प्रपोजल ऑफ कॉलेजियम led by Justice of India Rajan Gogoi to transfer Justice uh, Thila Ramani, sorry, Tahil Ramani, Tahil Ramani, but is of a general note। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको, ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा जो है कि टफ नहीं है आपके लिए, लेकिन अब आपको यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से वर्ड का स्पेलिंग आपको अच्छे से पता है। देखिए, पहला वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की स्पेलिंग क्या यही होती है, STATEMENT, स्टेटमेंट। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है आपका प्रपोजल, तो प्रोपोजल, SAL, ठीक है? नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है दो, जो कि है आपका कोलेजियम। कोलेजियम क्या होता है, कौन सा वर्ड है, इसी में आपको जो है कि संदेह हो रहा है। ट्रांसफर वर्ड का स्पेलिंग भी आपका करेक्ट है या नहीं, जरा देखते हैं। बिल्कुल, कॉलेजियम का स्पेलिंग माय डियर गलत है। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो होगा आपका COLLEGIUM, कॉलेजियम, ठीक है? देखिए, प्रपोजल ऑफ द कॉलेजियम, कॉलेजियम का मतलब आपको सब पता है, कोई संगठन या फिर कोई कोई सभा या इस तरीके की कोई भी चीजें जो है कि अगर कोई प्रपोजल लेकर के जाता है उस चीज को लेकर, ठीक है? लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, ट्रांसफर जस्टिस ताहिल रमानी, बट इज ऑफ अ जनरल नोट, ठीक है?
तो आपका एक काम ये भी रहेगा कि कोलेजियम से रिलेटेड एक पर्टिकुलर आप सेंटेंस बना लेंगे। तो आई होप ये सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको पता हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है इन दिस बैकड्रॉप एनी अटेम्प्ट टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर of fear or influence the proceedings will have to be viewed seriously। तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने 4 वर्ड दिए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड बैकड्रॉप, जो कि एनी अटेम्प्ट टू क्रिएट, एक बैकड्रॉप जो है कि किया गया किसी भी चीज को अटेम्प्ट करने के लिए, एन एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की स्पेलिंग देखिए क्या दिया हुआ है, ATMOSPHARE एटमॉस्फेयर। अच्छा, इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग हम लोग देखते हैं, INFLU इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस एकदम सही है। सीडिंग्स जब बोलते हैं तो डबल ई का यहाँ पर जो है कि प्रोनाउंसिएशन ही होता है माय डियर। तो एटमॉस्फेयर वर्ड जो है आपका वो गलत है, PHERE होता है एटमॉस्फेयर, कभी भी आपका PHARE नहीं होगा, ATMOSPHERE एटमॉस्फेयर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द परवेसिव क्या दिया हुआ है, द परवेसिव लैक ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया सिटीज हैज क्लेम। देखिएगा, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहां पर से आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ, इंडिफरेंस भी दिया हुआ है, इंडिफरेंस है। अच्छा, हैप्लेस दिया हुआ है जी, बिल्कुल है। एग्जैगरेटेड दिया हुआ है। अच्छा देखिएगा, एक चीज आपका अंडरलाइन नहीं है, उसको मैं अंडरलाइन आपके लिए कर देता हूँ, ये है पर्टिकुलर, ये भी आपका पर्टिकुलर वर्ड है। ठीक है, अच्छा देखिएगा, जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको बाकी सारी चीजें पढ़ने की थोड़ी जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी तो चेक करना है कि वो जो पर्टिकुलर वर्ड दिया हुआ है वो उस पर्टिकुलर हिसाब से सही है या नहीं। लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है कि आपका उसका स्पेलिंग सही है कि नहीं। क्योंकि ग्रामेटिकल वैल्यूज को चेक करने में आपको क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा ज्यादा, लेकिन आपका जो स्पेलिंग है माय डियर, उसको चेक करने में आपको टाइम कम लगेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो सबसे पहले हम लोग स्पेलिंग को चेक कर लेते हैं। स्पेलिंग आपका क्या है, देखिए क्या कहता है कि परवैसिव, क्या हो गया, परवैसिव हो गया। अच्छा, दूसरा है आपका हैपलेस, क्या है, हैपलेस। तीसरा क्या है आपका, इनडेफरेंस। और चौथा है आपका एग्जैगरेटेड। ठीक है, एग्जैजुरेटेड भी बोलते हैं इसको एक्चुअल में। अब देखिएगा, हैपलेस सही होगा या परवैसिव, परवैसिव। अब यहाँ पर देखिएगा आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका परवैसिव। क्यों? परवैसिव की स्पेलिंग माय डियर गलत लिखी हुई है। परवैसिव का होता है CIVE नहीं होता है माय डियर, उसका स्पेलिंग होता है SIVE, द परवैसिव लैक। अब देखिएगा, जैसे ही आपको स्पेलिंग पता चल गया, आपको यू नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, आपको कोई भी और चीज जानने की जरूरत ही नहीं है माय डियर कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके का ग्रामेटिकल है, ये एरर है या नहीं है, कुछ भी। ठीक, तुरंत हम लोग बढ़ जाएंगे दूसरे। देखिए क्या कहता है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन इज नीडेड, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है अगेन रिकैल्सिटेंट पॉलिटिशियंस एंड लंपेन ग्रुप्स हु यूज बैनर्स एज डिस्प्ले ऑफ पावर और फियल्टी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपको ठीक 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 ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर वर्ड है, एक और मैं आपको मार्क आउट कर देता हूँ, ये वर्ड देखिएगा आपका लंप। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, देखिए रिकाल्सिट्रेंट होता है, ना कि रिकाल्सिटेंट। ठीक है, जब भी होगा तो इसको यूज करना, रिकाल्सिट्रेंट होता है। ठीक है, अगेंस्ट रिकाल्सिट्रेंट पॉलिटिशियंस, मतलब जो बुरे हैं या फिर जो कह सकते हैं आप एक तरीके से देखा जाए तो भ्रष्ट नेता हैं जो, है ना, वो हो गया रिकाल्सिट्रेंट। अच्छा, रिकैल्सिट्रेंट को आप यहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा इकोनॉमी को लेकर के बहुत ज्यादा बात करते हैं या बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, उनको भी बोला जाता है रिकैल्सिट्रेंट। और उसको याद रखने का भी तरीका आपका बहुत बढ़िया है, री मतलब फिर से और काल मतलब कि कैलकुलेटर से आप, तो रिकैल्सिट्रेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख सकते हैं आप, कहता है क्या, दैट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ऑल ह्यूज एंड मोटली groups see no need for restraint even after many directions from the Madras High Court to stop endangering public safety goes to show that there are no serious consequences। अब यहाँ पर देखिएगा, मैटर आपका यहाँ पर ये फंसता है
कहता क्या है कि दैट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ऑल ह्यूज, जो पॉलिटिकल पार्टीज है और भी ह्यूज के, मोटली ग्रुप सी नो नो नीड, तो यहाँ पर मोटली वर्ड है आपके सामने, रिस्ट्रेंट वर्ड है, एंडेंजरिंग वर्ड है, एंड कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड है। जरा देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस की स्पेलिंग आप देख सकते हैं CONSE जो दिया हुआ है और QUN दे दिया डायरेक्ट, कॉन्सिक्वेंस नहीं, कॉन्सिक्वेंस में CONSEQUENCES होता है, QU के बाद भी आपका एक वर्ड एक लेटर आता है E, वो होना है तब जाकर के कॉन्सिक्वेंस होगा। देखिए कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी आप जान सकते हैं, जब कोई भी चीज एक रेगुलर वे में हो रही होती है, कॉन्सिक्वेंस में हो रही होती है, सीक्वेंस से ही बना हुआ है कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने 6 to 10 नंबर तक जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे। तो यू आर प्रोवाइडेड विद सेंटेंस इन ईच क्वेश्चंस विद 2 or 3 हाइलाइटेड वर्ड्स इन बोल्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स एज द रिप्लेसमेंट टू द बोल्ड वर्ड इफ द सेंटेंस इज करेक्ट, मार्क ऑप्शन ई। बात को समझिए, अब आपके सामने इस तरीके का आपको क्वेश्चन आ चुका है। एक देखिए पहला दिया हुआ है आपका अ कोनांड्रम ऑफ टेल्स, और उसके बाद बिफोर रश ऑफ टू रीप्ले। ठीक है, अब ये जो दो वर्ड दिए हुए हैं, या तो ये रॉन्गली स्पेल्ड है सबसे पहला, ठीक है, अगर रॉन्गली स्पेल्ड हैं तो बिल्कुल आपके सामने क्या है कि आपको दो चीजें, या तो अगर रॉन्गली स्पेल्ड है तो फिर इसका स्पेलिंग से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर मीनिंग से रिलेटेड कौन सा वर्ड जो है हम लोग यहाँ पर फिर से फिल आउट कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए सही है तो फिर इसको नो इम्प्रूवमेंट लगाकर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो कहता क्या है, अ कोनांड्रम ऑफ टेल्स, ठीक है, अ कोनांड्रम ऑफ टेल्स, and interestingly not only an artist but an artist too, he sat down to talk about illustration and his brief tryst with the genre before rush off to replay his slides and see if everything is in order। अब देखिएगा बिफोर रश ऑफ, बिफोर रश ऑफ होगा, बिफोर स्टार्टिंग होगा, बिफोर रिफ्यूज होगा, बिफोर रिकोर्स होगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोग इसको जान जाएंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, है ना, जो आप जो है कि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ है एंड ऑल राइट। तो देखिएगा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप ये नहीं कहेंगे द कोनांड्रम ऑफ टेल्स, जब भी आप कहना होगा तो आप ये कह सकते हैं द स्टोर हाउस ऑफ टेल्स। टेल्स का मतलब होता है कहानियाँ, ठीक है, और जब भी कहानियों की बात होती है तो देखिए पावर हाउस का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। पैकेज का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब किसी प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होता है और कंबाइन में एक पैकेज बनाता है तब। ठीक है, अनएडिफाइंग जो पर्टिकुलर वर्ड है वो यहाँ पर एकदम इररिलेवेंट है। उसी के साथ रिकोर्स भी आपका इररिलेवेंट है कि बिफोर रिकोर्स ऑफ का भी इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। बिफोर डार्टिंग ऑफ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। डार्टिंग ऑफ का मतलब आपको पता है क्या होता है? डार्ट का मतलब होता है जो पर्टिकुलर एक गेम होता है जिसमें आपको निशाना लगाना होता है, इस तरीके से पंख लगे होते हैं, इस तरीके से आप मारते हैं, उसको हम डार्ट बोलते हैं। उसको डार्टिंग ऑफ का मतलब होता है उस चीज को निकाल लेना, राइट, टू रीप्ले, फिर से उसको स्लाइड को शुरू करना। तो समझ में आ गया होगा आपको कि आंसर आपका क्या आ जाएगा। ये कहता क्या है, द फर्स्ट वर्ड मीन्स देखिए पहले वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब होता है आपको रेपोजिटरी। इसका मतलब हेयर इट मीन्स रेपोजिटरी ऑफ टेल्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। डार्टिंग मीन्स स्प्रिंटिंग, देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। समझ में आ गई बात? रिपोजिटरी ऑफ द टेल्स की बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो बताएंगे ये सर क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए आपके सामने, बैक देन I was a freelance artist concentrating on painting and drawing and was only remotely interested in illustrations। अब बताइएगा, remotely interested in illustrations क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। देखिए अगर हम लोग ये समझते हैं, कहता क्या है कि बैक देन आई वॉज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट। भैया आर्टिस्ट कोई भी फ्रीलांस हो सकता है। फ्रीलांस का मतलब ये होता है कि वो फ्री रहता है, वो हर तरफ काम करता है, वो टाटा कंपनी में भी काम करता है, वो बजाज में भी काम करता है, वो कहीं भी काम करता है। तो जब इस तरीके के लोग होते हैं वो फ्रीलांसर होते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटिंग, वो कंसंट्रेट कर रहा है किस पर, ऑन पेंटिंग, किस पे, अपनी पेंटिंग और ड्राइंग पे। एंड वॉज ओनली रिमोटली इंटरेस्टेड इन इलस्ट्रेशन, और वो बहुत रिमोटली, बहुत देखा जाए तो बहुत कम ही जो है वो इलस्ट्रेट करने के मामले में इंटरेस्ट लेता है। तो आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। नो इम्प्रूवमेंट है माय डियर, कोई भी चीज तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं,
है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने, तो कहता है कि द बुक वॉज अ वे इन विच आई कुड रिकिंडल्स, ठीक है। एक जो बुक पर्टिकुलर है ये आपका क्या है, एक वे है ना, विच आई कुड रिकिंडल्स विद माई इंटरेस्ट इन जस्टिफाइंग फॉर चिल्ड्रंस बुक्स, है ना। तो किंडल्स विद माई इंटरेस्ट इन जस्टिफाइंग फॉर चिल्ड्रंस बुक, जस्टिफाइंग फॉर चिल्ड्रंस बुक या प्रैक्टिस्ड फॉर चिल्ड्रंस बुक या इलस्ट्रेटिंग फॉर चिल्ड्रंस बुक, क्या हो सकता है इसका आंसर। अब मैं आपको बता दूं, देखो इलस्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है, इलस्ट्रेट करने का मतलब उस चीज को और व्याख्या करना, राइट। तो विद माई इंटरेस्ट इन इलस्ट्रेटिंग फॉर चिल्ड्रंस बुक, तो कहता क्या है, द बुक वॉज अ वे, एक बुक जो होता है वो एक तरीका है, इन विच आई कुड रिकनसाइल, आप उसको क्या कर सकते हैं, रिकनसाइल कर सकते हैं और इलस्ट्रेट कर सकते हैं। आंसर आपका क्या गया, नंबर 1। कैसे, देखो देखो बोथ रिकनसाइल एंड रिजॉल्व आर सुटेबल। देखिए आप इसमें देखो, अगर आपको बात करें तो रिकनसाइल करना या रिकवर रिजॉल्व करना दोनों चीजें एकदम आपके सही है, लेकिन क्रिटिकल और मैनेजेबल जो है वो आपका कंडीशन इसके ऊपर जो है कि मैटर ही नहीं करता। तो resolve suitable as first word, but form does not make any sense for the second word. Therefore, option A is the correct choice. Yeah, next देख सकते हैं, PM Khan said he is a pacifist who doesn't want war, but if it happens, अगर ये चीज होती है, we are ready, we will fight till the end. तो भैया देखो इसको साफ साफ समझ में आ रहा है कि नो इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि वो कहता क्या है कि पीएम खान ही इज अ पैसिफिस्ट हु डज नॉट वांट, वो एक पैसिफिस्ट है जो कि वो नहीं चाहते हैं कि वो क्या है, वॉर करे, लेकिन अगर ये चीज होगी तो डेफिनेटली वो उस पर भी लड़ेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर खान सेड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज lambasted Kashmiris by revoking Article 370. This is a miscalculation by Narendra Modi. You will see its repudiate in the coming days. तो आपका यहाँ पर क्या जा रहा है, बैकस्टैप वर्ड है आपके सामने, बेट्रायड है, अच्छा हैड बेट्रायड कश्मीर, तो क्या हो सकता है जरा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप अपना, है ना, फटाफट से। देखो बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझना। कहता क्या, प्राइम मिनिस्टर खान सेड, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा दैट मोदी हैड लैम्बास्टेड, ये पर्टिकुलर वर्ड आपका इस्तेमाल ही नहीं करना है, ठीक है। लैम्बास्टेड पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पर एकदम बिल्कुल जो है कि देखा जाए तो इररिलेवेंट है। देखिएगा हैड सॉरी, अच्छा अगर हम लोग ये पहले वाले को अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ देते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगर कश्मीरीज बाई रिवोकिंग, रिवोक करने का मतलब क्या, उसको सा लेना हो, ठीक है, हटा लेना 370, दिस इज अ मिसकैलकुलेशन, ये एक मिसकैलकुलेशन है किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। यू विल सी, आप देखेंगे, इट इज repudiate in the coming days, it will repercussion in the coming days, it will consequence in the coming days, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये कह सकते नहीं है कि repudiate in the coming days, ठीक है, क्योंकि किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर बेट्रायड और कॉन्सिक्वेंस जो है वो आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। जैसे कि आप अगर हम लोग बात करते हैं रिटार्टेड, ठीक है, तो रिट्रेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को फिर से अगर हम लोग ट्रीट करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो वो आपका रिट्रेटेड होता है। रिटॉर्ट का भी मतलब इसी तरीके से होता है, टॉर्ट करना तो टॉर्चर करना किसी का होता है, तो रिटॉर्ट से भी बन जाता है। अच्छा, डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है जब किसी भी चीज को बहुत बांटने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफाइड। बैकस्टैप तो आपका बैकस्टेज की तरीके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेट्राय मतलब होता है एक तरीके से देखा जाए तो जब आप कोई जंग की बात कर रहे होते हैं, बेट्रायल की बात कर रहे होते हैं, विरोध की बात कर रहे होते हैं, बेट्रायल वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए सेकेंड वर्ड में आपका ये जो रिपरकशन जो पर्टिकुलर वर्ड है वो यहाँ पर यूज हो सकता है, लेकिन बैकस्टैप जो पर्टिकुलर वर्ड है ना वो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं,
अच्छा, यहाँ पर 11 से 15 में आपसे कहता क्या है, इन द क्वेश्चन बिलो 4 वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप आर एन बी सी एंड डी. One these words printed in bold might either be wrongly spelled or inappropriate context in the sentence. अब देखिए, हाँ कहता क्या, additionally the further deterioration in China's growth could be dangerous by destabilizing the country, uh, which is already dealing with. तो यहाँ पर देखिएगा, with के लिए भी मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, ये भी पर्टिकुलर वर्ड है ना, जल्दी से बताइए क्या हो जाए. डीलिंग विद ग्रोइंग प्रोटेस्ट्स इन हांगकांग, क्या होगा बताओ फटाफट से. देखो बहुत आसानी से समझना है इसको. कहता क्या है कि एडिशनली ये चीज अगर जोड़ते हुए देखा जाए तो द फर्दर डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन एक तरीके से जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिटेरियोरेट करना किसी को. एक वर्ब से बना हुआ ये आपका IUN लगाकर एक नाउन बनाया गया है. ठीक है, डिटेरियोरेशन मतलब होता है कि चाइना में जब कोई जांच पड़ताल या इससे रिलेटेड अगर कोई मामले अगर हम लोग बात करते हैं, ओ डिस्टेबलाइजिंग एक पर्टिकुलर आपका आंसर हो जाएगा, ये दब गया. ठीक है, एडिशनली द फर्दर डिटेरियोरेशन इन द चाइना, में बता ही रहा था डिटेरियोरेशन आपका क्या होगा, और ये आपका वहीं पर दब गया. ठीक है, देखो बच्चे, deterioration in China's growth could be dangerous by destabilizing the country. तो destabilizing जो पर्टिकुलर वर्ड है ये होना चाहिए आपका destabilizing, है ना. एक होता है stabilizing, मैं आपको बता दूं, अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप सिर्फ स्पेलिंग देख सकते हैं, पहले चेक करेंगे. देखिएगा, एक होता है स्टेबलाइजिंग. स्टेबलाइज करने का मतलब होता है जब आप किसी को कोई भी चीज़ स्टेबल कर रहे होते हैं, एक जगह पर स्थिर रख रहे होते हैं. जब आप उसको डीस्टेबलाइज कर रहे होते हो तो डी से बनता है आपका DE, ना कि DI. तो यहाँ पर आंसर भी आप देख सकते हैं, डिस्टेबलाइजिंग एक पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा जो गलत लिखा हुआ है. अच्छा, नॉर्मली अ फर्दर स्लो डाउन वुड कॉज, देखिए वुड जो पर्टिकुलर वर्ड है यहाँ पर एकदम परफेक्ट है क्योंकि उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया. क्लियर, ए पार्ट में कोई दिक्कत नहीं. द गवर्नमेंट टू अनलीश, अच्छा, द गवर्नमेंट टू अनलीश अ लार्ज स्टिमुलस to get the economy growing again, but there is a chance they could not act as aggressively as they have in the past. तो आंसर हो जाएगा आपका स्टिमुलस. स्टिमुलस का एग्जांपल देख सकते हैं क्या होगा. देखिए स्टिमुलस का जो स्पेलिंग होती है वो होती है STIMULUS, स्टिमुलस. ठीक है, unleash a large stimulus in getting to get the economy growing, क्योंकि स्टिमुलस का ये पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं होता है. ठीक है, स्टिमुलस से बनता है स्टिमुली भी बनता है. ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं आपके सामने है, कहता है कि फ्रॉम सस्पेंडिंग यूएस, अब यूएस को सस्पेंड अगर हम लोग करने की बात करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट परचेजेस टू वेपनाइज द युआन. वेपनाइज्ड का मतलब होता है, वेपनाइजिंग का मतलब होता है जब आप किसी को हथियार दे रहे होते हैं, ठीक है, उनको मुहैया करा रहे होते हैं, तो वेपनाइजिंग द युआन. These high-stake measures, MEASURES measures, which could put Chinese business at risk, are a preview of how far China could be willing to go economically to get a long-term deal on its favor. ठीक है, तो economically आप यहाँ पर वर्ड देख सकते हैं, सस्पेंडिंग वर्ड देख सकते हैं, measures वर्ड देख सकते हैं, ऑन देख सकते हैं. ठीक है, टू गेट अ लॉन्ग टर्म डील ऑन इट्स फेवर. देखिएगा, इन इट्स फेवर होगा या ऑन इट्स फेवर होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होना पड़ेगा, और जब आप कंफ्यूज होंगे माय डियर तब जाकर के आप कोई भी चीज़ सीख पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका एक्चुअल में इन इट्स फेवर. ठीक है, टू गेट अ लॉन्ग टर्म डील इन इट्स फेवर, उसके अपने फेवर में. ऑन का मतलब उसके ऊपर की बात होती है. ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑन. नेक्स्ट देखते हैं. स्टिल दैट्स लो इनफ टू स्टाइमी, इसको क्या पढ़ोगे, स्टाइमी फाइनेंशियल एजुकेटर्स as they try to convince children that they should put off
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, है ना, ग्रेटिफिकेशन एंड सेव एट लीस्ट सम ऑफ देयर अलाउंसेस। तो देखिएगा अलाउंसेस वर्ड है आपके सामने, स्टाइमी वर्ड है, पुट ऑफ वर्ड है ना, कन्विंस वर्ड है, कन्विंस वर्ड को मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चे। ये रहा आपका कन्विंस वर्ड, ठीक है। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा स्टाइमी, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि स्टिल दैट्स लो इनफ, तो स्टाइमी, स्टाइमी एक जो पर्टिकुलर वर्ड है उसका स्पेलिंग होता है STYMI, स्टाइमी फाइनेंशियल एजुकेटर। स्टाइमी मतलब जो आपका बहुत जब गिर रहा होता है, एक तरीके से देखा जाए तो स्टाइमी फाइनेंशियल एजुकेशन एक तरीके से, राइट, कह सकते हैं आप स्लो डाउनिंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड स्टाइमी, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव when we transcend our awareness of the physical realm and experience spiritual realms within us, we discover that the same light of the divine that is within us is also in all other human beings। क्या हो जाएगा जल्दी से सोचे। देखिए इज वर्ड भी है और विदिन अस इज, देखो बच्चे आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर क्लास माय डियर। अब इसके बाद सॉरी यहाँ पर ये डबल जो फिलर है ये आपका गलत लिख गया है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका गलत लिख गया है बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो क्लास होगी वह मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।